दोस्तों एवरेज के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। और इसमें भी हम सीखेंगे। सबसे पहले एक हमारे पास डाटा है जिसका हमें एवरेज निकालना है और उसी टाइप से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे और दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में और अगले वीडियो में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक डाटा है और डाटा ये है 84, 97, 53, 59 और 79। कह रहा है इनका एवरेज ज्ञात करो। तो इनका एवरेज ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करना है भाई? एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जाहिर सी बात है निकालेंगे, लेकिन हमें उस तरीके से एवरेज को नहीं निकालना है। हमने कैसे बताया था आपको एवरेज? इनमें से आपका जो मन करे, देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इनके पास में पड़ती है, जो आपका मन करे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इनका एवरेज मान ले रहा हूँ 60, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, आप भी कोई संख्या मान सकते हो। तो मैं ये देखूंगा, ये जो 84 है, मैंने एवरेज 60 माना है, ये 84 60 से कितना ज़्यादा है? तो जी 24 ज़्यादा है। 97 कितना ज़्यादा हो रहा है? ये 37 ज़्यादा हो रहा है इससे। 53 60 से कितना कम है? 7 कम है। तो जो कम होगा उसे माइनस के साथ शो करेंगे। 59 60 से कितना कम है? 1 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। मैं ओवरऑल की बात करूं तो एवरेज हमारा ओवरऑल कितना ज़्यादा हुआ? ओवरऑल अगर हम देखें, ये 8, 24 में से 8 गया 16 बचा, 16, 19 और 37, ये हमारे पास हो गया ओवरऑल 72। 72 ज़्यादा आया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 72 हमारा कितने पे ज़्यादा आया एवरेज? कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5, तो 5 पे ये 72 एवरेज ज़्यादा हो रहा है। तो हम देखेंगे 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे, कुल मिला के 5 एकम 5 और ये 14.4 इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही 14.4 इस 60 में हमें ऐड कर देना है, 14.4। तो ये कुल मिला के हमारे पास 4 और ये 4, ये 7, 74.4 ये हमारा एवरेज निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था इस प्रकार से हमें एवरेज ज्ञात करना है। इस बात को समझ पा रहे होगे। तो आगे हम एवरेज इसी प्रकार से ज्ञात करें। आप 60 ना मानते, कुछ और संख्या मान लेते, तब भी एवरेज यही निकल के आता। ठीक है, हम जो मान लें सबसे एवरेज हमारा वही निकल के आएगा। ठीक, लेकिन हमें ये भी तो देखना है साथ साथ कि कैलकुलेशन आसान भी होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पर आप 100 मान लो, तो 100 में ये देखोगे ये कितना कम है, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाने का ये तरीका है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमें वो संख्या माननी है जिसमें हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन करेंगे इसी डाटाबेस पर। ठीक है, तो कंप्यूटर महोदय सवाल को दिखाइए जरा स्क्रीन पर। सवाल हमारा ये है, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करो, ये सवाल कह रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। और कैसे होगा ये सवाल? ये कह रहा है कि 42 लड़के हैं जिनका औसत हमारे पास है 137। यहाँ औसत है ये, और लड़कियां जो हैं, लड़कियां 98 हैं और उनका औसत है 124। तो इन सब का मिलाकर औसत कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसे नॉर्मल सवाल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हमें एवरेज का तरीका पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। पहले नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे करते। अगर करते तो भाई 42 लड़के थे, उनका एवरेज कितना था? 137। ठीक है, प्लस 98 लड़कियां थी, एवरेज कितना था? 124। और फिर हम क्या करते? एवरेज का फॉर्मूला यही होता है भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी? 42 प्लस 98। कुछ ऐसे सॉल्व करते। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होती। हम क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब हम कैसे से सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे 137 एवरेज था,
पहले 42 लड़कों का और 98 लड़कियों का औसत कितना था, 124 टोटल हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोई निकटवर्ती संख्या मान ले रहे हैं, वही औसत है। जैसे मान लो इनके निकटता मैं मान ले रहा हूँ 130 औसत हमने मान लिया, ठीक है, 130 औसत मान लिया। तो ये 137 130 से कितना ज़्यादा है जी, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 60 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन 42 पर 42 पर ज़्यादा होगा ना, तो हमें गुणा 42 से करनी होगी, ठीक। देखते रहे ना, इसे भी अभी हम आसान करेंगे। अब ये 124 है, हमने कितना माना था 130, 6 कम है, लेकिन संख्या कितनी है 98, तो 98 पे 6 कम होगा ना। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, ऐसे भी कैलकुलेशन हमें टफ पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं इनको कुछ आसान बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसे 14 से डिवाइड करूं, 14 तियाँ 42, 14 सत्ते 98, तो अगर मैं इसे डिवाइड करके इनके रेशियो में बदल लेता हूँ तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। तो हम ये देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 130 से, लेकिन 3 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 21 ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही ये 6 कम था, 7 इनका रेशियो निकल के आ गया, आप ऐसा मान सकते हो। तो 7 पे कितना कम हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 कम हो जाएगा। ओवरऑल इन दोनों में देखें कितना घटा एवरेज या कितना बढ़ा, तो आप कहोगे जी टोटल हमारा जो एवरेज घटा या बढ़ा वो 21 घट गया। लेकिन 21 घटा तो कितने पर घटा, वो देखो 3 और 7 10, 10 पर घटा, तो ये 2.1 एवरेज हमारा घट गया। तो 2.1 एवरेज जो घटा है हमारा, वो इसमें इस डाटा में से हमें घटाना होगा। तो इसमें से अगर हम 2.1 घटा देंगे, 2.1, ये 9, ये 7 और ये 2, 127.9, यही हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो कुल मिला के जो 42 लड़कियां 42 लड़के जिनका औसत 137 था, 98 लड़कियां जिनका औसत 124 था, सबका मिला के टोटल जो औसत निकला वो 127.9 निकलेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस बात को बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। एक आध क्वेश्चन और अगला ऐसा ही ले लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं, जल्दी से लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, क्लास XYZ का औसत स्कोर 83, 76, 85 है और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में 27, 36 और 45 है। तो तीनों क्लास का मिलकर औसत स्कोर ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है। जैसे देखो 3 क्लासें थी, X, Y, Z। तीनों कक्षाओं में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 27, 36 और 45। इनका औसत स्कोर कितना था, इनका औसत हमारे पास 83 था, इनका औसत 76 था और इनका औसत 85 था। ये औसत है। तो तीनों का मिलाकर हमें औसत ज्ञात करना है। तो देखिए हमने पहले बताया कि हम अपने डाटा को रेशियो में या कम कर लेते हैं, ऐसा समझ लो आप। डाटा जो हमारे पहले 27 छात्र थे, फिर 36 थे, फिर 45 थे, ठीक है, इन्हें हम कम कर लेना है। जैसे अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे ये 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इतना डाटा हो गया। अब हम ये देखेंगे कि पहले हमें एवरेज मानना होगा कि कुल मिला के एवरेज हमारे पास कितना मान लें। तो ये 83 है, 76 है, 85 है, मान ले रहा हूँ मैं एवरेज हमारा 80 है। तो 80 पे ये कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो 3 1 पे बढ़ रहा है ना। टोटल डाटा हमारे पास कितना है, 3। तो 3 पर कितना बढ़ जाएगा, 9। अब की बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये 80 से 4 कम है, तो 4 पे कितना कम हो जाएगा जी, 16 कम हो जाएगा। 80 से ये 5 ज़्यादा है, तो 5 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये हम कुल ओवरऑल देखें तो 25 में से 16 गया, 9 बचा, 9 9 18, 18 एवरेज हमारा ज़्यादा हो रहा है। कितने पर हम देखेंगे यहाँ पर, 5 4 9 3 12, 12 पर। तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो डिवाइड करने पे क्या बचेगा हमारे पास, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब 1.5 एवरेज ज़्यादा आ रहा है।
तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें 1.5 को ही ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 81.5 कुल मिला के एवरेज होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। जो छात्रों की संख्याएं थी उस डाटा को हमने कम कर दिया। अगर आप इस बात से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे तो सवाल को कर ही सकते हो। ये 83 मान लो कितनी बार हो गया, 3 बार। 76 कितनी बार हो गया, 4 बार। 85 कितनी बार हो गया, 5 बार। ऐसा मान लो। तो बस हमें यही करना, हमने एवरेज मान लिया 80 हो गया। 80 पर हमने देखा ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़्यादा हो रहा है। तो 3 पर कितना ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा होगा। ये हमारे 4 कम हो रहा है, 4 पर कितना कम हो जाएगा, 16 कम हो जाएगा। ये 5 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 पर कितना ज़्यादा होगा, 25। कुल मिला के कितना ज़्यादा हो गया, 18 ज़्यादा हो गया। लेकिन 18 हुआ कितने पर, देखो 3 4 7 5 12, 12 पर तो 12 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसे जब डिवाइड किया तो 1.5 एवरेज हमारा टोटल ज़्यादा आ रहा था। तो पहले हमने 80 माना था, 80 में 1.5 को हमने ऐड किया तो 81.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन मिटाते हैं जल्दी से। कंप्यूटर महोदय अगला सवाल दिखाइए बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्लास XYZ का औसत स्कोर 83, 76, 85 है। X और Y का औसत स्कोर 79 है, जबकि Y और Z का औसत स्कोर 81 है। तीनों क्लास का मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात करो, क्या होगा। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है इनने, क्लासें X, Y और Z हैं, जिनका औसत स्कोर 83, 76 और 85 है। यही औसत स्कोर दे रखा है। और इनने कह रखा है इनमें से X और Y का औसत 79 है। अगर मैं X और Y दोनों का औसत देखूं, X और Y का, तो इनने दे रखा है 79 है। और Y और Z का औसत स्कोर 81 है। तो सभी का मिला के औसत स्कोर कितना होगा। तो अगर हम इसमें एलिगेशन का मेथड लगा दें तो हम देखेंगे ये 76 से इन दोनों को घटा देना है। 79 से 76 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3। 83 से ये गया, बचेगा यहाँ 4। यहाँ देखें 85 से 81 गया, 4 बचा। और 81 में से 76 घटाओगे तो यहाँ 5 बचा। तो ये हमारे पास डाटा निकल के आ गया। ये छात्रों की जो क्लासों की संख्याएं हैं उनमें डाटा निकल के आ गया। ये डाटा 3 आ गया, ये डाटा 4 आ गया, ये डाटा हमारे पास 5 आ गया। इनका औसत स्कोर अगर हम देखें तो कितना कितना बन रहा है, तो देखो ऊपर दे रखा है। अब की बार मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने तीनों का डाटा अलग अलग निकाल लिया। सवाल ऐसे बन गया, इनका स्कोर हम मान ले रहे हैं 83 है, और इनका 76, और इनका कितना है 85। ठीक, तो सवाल हमारा इतना रह गया। अब इतना पोर्शन ऊपर वाले को हटा दो, गोली मार दो। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, हम अब एवरेज कितना मान ले रहे हैं, एवरेज मान लो 80 हो गया। मान लो एवरेज कितना है, 80 है। तो ये कितना ज़्यादा, 3। तो 3 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा जी, 9 ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 कम है तो 4 पर कितना हो जाएगा जी, 16 कम हो जाएगा। ये 5 ज़्यादा है 80 से, तो 5 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25। पिछले वाले सवाल की तरह ही बन गया। तो हम ये देखेंगे ओवरऑल हमारे पास कितना एवरेज बचा। तो ओवरऑल हमारे पास बचा 18। कितने पर, 5 4 9 3 12, 12 पर। ये हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 एवरेज बढ़ गया, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 81.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जी। ये सभी का कुल मिला के एवरेज होगा। ये पिछले सवाल का ही आधा पार्ट जैसे ऊपर वाला था। बाकी यहाँ से हमने वैसे ही किया है जो पिछला सवाल था, कुछ नहीं किया हमने। बस इतने में ये देखा XYZ 3 क्लासें थी, तीनों में जो औसत स्कोर 83, 76 और 85 था। बस इसमें ये लाइन बढ़ा दी गई कि XY का औसत जो है औसत स्कोर 79 और YZ का कितना है 81। तो हमने एलिगेशन मेथड से इतना कर लिया कि इन सभी का डाटा निकालिए। 83 कितनी बार था, 3 बार। 76 कितनी बार था, 4 बार। 85 कितनी बार था, 5 बार था। ठीक है, आगे हमने इसे सॉल्व कर दिया पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और कमेंट भी भेजो भाई, ताकि मैं पता कर पाऊँ भाई आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इसे मिटाते हैं।
कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाइए बोर्ड पर। सवाल हमारा ये है, 9 चीज़ों का औसत 87 है, पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है और अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है, तो नवीं चीज़ का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारे लिए दे रखा है। तो इस सवाल को करने के लिए एक खास तरीका है, वो आप देखोगे यहाँ पर। हालांकि मैं इस सवाल को पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लो, अगर वहाँ आपको किसी कारणवश ना समझ में आ पाया हो तो यहाँ हम और अच्छे से जानेंगे। जैसे हमारे पास चीज़ें कितनी थी, 9 चीज़ें थी। 9 चीज़ें थी और 9 का औसत जो है वो 87 था। ये पहली 5 का औसत बता रहा है 79 है। पहली 5, ये जो पहली 5 है इनका औसत 79 है। अगली 3 का औसत कह रहा है कि 92 है। तो जो नवी चीज़ बची यहाँ पर, उस नवी चीज़ का आपको औसत ज्ञात करना है, कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आप ये देखो। टोटल अब की बार हमें मानना नहीं है कि औसत हम इतना मान ले रहे हैं। अब की बार ये देखो आप कि औसत कितना है हमारे पास, 87 है। तो पहले तो एक खास तरीका समझेंगे जिस प्रकार से ये बेसिक तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक। लेकिन बाद में हम देखेंगे इसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हम सवाल कैसे, एक तो तरीका ये है कि हम इसे x मान लें। ऐसा हमें तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना, बस आपको बता रहा हूँ। क्या करते हैं हम एवरेज निकालने के लिए, भाई सम करते हैं सभी का। संख्याएं 9 थी हमारे पास, 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता, 79 प्लस ये 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं का औसत 92 हो जाता, प्लस एक संख्या x थी 92 और संख्याएं टोटल कितनी थी, 9, और यहाँ पर एवरेज 87। तो इस प्रकार से यहाँ से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। लेकिन ऐसा तरीका हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। हमें किस तरीके से सवाल को करना है वो देखोगे आप। हमें ये देखना है कि एवरेज ओवरऑल कितना है, 87 है। तो 87 है, ये 87 से कितना कम है, तो जी आप कहोगे 8 कम है। अब ये कितनी संख्या पर है, 5 पर। तो 8 कम है तो 5 पर कितना कम होगा जी, 40 कम होगा। इसकी बात मैंने कर ली। अब आ जाओ इधर, ये 92 87 से कितना ज़्यादा हो रहा है जी, 5 ज़्यादा हो रहा है। तो 3 संख्याएं, तो 3 पर कितना ज़्यादा होगा जी, 15 ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा होगा। अब आप ये देखिए, मैं कहूँ ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल 40 बड़ा है, मैं इस पर माइनस दे रखा है। 40 में से जब आप 15 घटाओगे तो ये हमारे पास 25 बचेगा। 25 एवरेज कम हो रहा। तो जब ये 25 घट रहा है, माइनस का 25 आ गया, तो ये प्लस का 25 होना चाहिए, तभी तो एवरेज हमारा बराबर होगा। भाई एवरेज क्या होता है, आंकड़ों को बराबर करने का तरीका, या किसी भी चीज़ को बराबर करने का तरीका होता है। तो जब ये -25 होगा तो ये प्लस का 25 होगा, ठीक है। यानी +25 का मतलब ये हुआ, पहले एवरेज कितना था, 87 था। अब की बार यहाँ पर एवरेज जो है 25 बढ़ गया, तो 87 में कितना बढ़ गया एवरेज, 25 बढ़ गया जी। 25 बढ़ा देंगे तो ये 112 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो नवी संख्या होगी वो कितनी होगी, 112, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, ठीक है। मिटाते हैं जल्दी से इसे। कंप्यूटर महोदय सवाल को दिखाइए। तो सवाल ये है हमारा, 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हालांकि ये पिछली वीडियो में सवाल करा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको वो क्वेश्चन वहाँ ना समझ में आ पाया हो, तो ये हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझसे किसी ने कहा भी था कि इसमें हमने ट्रिक तो लगा दी, लेकिन हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि ऐसा कैसे किया। तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा ले लिया इस वीडियो में, ठीक है। तो सवाल ये है हमारा, कह रहा है कि
सात संख्याओं का औसत 34 है। संख्याएं 7 थी, एवरेज इनका 34 था। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 था। ये पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है। अगली 2 संख्याओं का औसत यहाँ पर 47 है। तो कह रखा है कि अगली 2 संख्याओं का औसत, इन 2 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ओवरऑल एवरेज हमारा 34 है, तो 34 से ये 28 कितना कम है? तो जी आप कहोगे ये 6 कम है। 6 कम है, लेकिन कितने पर कम है? 3 पर। तो 3 पर कितना कम हो जाएगा जी? 18 कम हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 34 से एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है? 47। कितना ज़्यादा आ रहा है? 13 ज़्यादा आ रहा है। 2 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा जी? 26 ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल कितना ज़्यादा हुआ? ओवरऑल हमारे पास ये 8 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ देखेंगे ये 8 ज़्यादा हो रहा है, तो इनमें एवरेज कितना होना चाहिए? 8 कम होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है बराबर होना, तो ये 8 कम हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन 2 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा जी? 4 कम हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था? 34। अब की बार एवरेज कितना हो जाएगा? 30। तो इन दोनों का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 30। 30 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को बेहतर ढंग से जान पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है कि 9 संख्याओं का औसत 79 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है। यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा है और 9वीं संख्या से 1 ज़्यादा है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो मैटर ऐसा है, कुछ संख्याएं 9 हैं और 9 संख्या का औसत हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 79 है। ठीक है, और इनने कह रखा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है। ये इनने कह रखा है यहाँ पर, और बाद में अगली कंडीशन दी है। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं इसे, तो हम देखेंगे ये यहाँ पर 69 है, सॉरी 79 है, और यहाँ पर कितना है? 75 है। तो यहाँ देखेंगे ये कितना एवरेज घटा हुआ है? 4 घटा हुआ है। तो 2 पर कितना घट जाएगा जी? 8 घट जाएगा। यहाँ एवरेज कितना बढ़ा हुआ है? 8 बढ़ा हुआ है। तो 4 पर कितना बढ़ जाएगा? 32 बढ़ जाएगा। मैं पूछूं ओवरऑल कितना एवरेज बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे 24 बढ़ जाएगा। जब ये 24 होगा तो यहाँ पर एवरेज हमारे पास कितना होगा जी? ये -24 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो, क्योंकि एवरेज बैलेंस करने के लिए हमें चिन्ह को बदलना होगा, तभी तो एवरेज दोनों में बैलेंस होगा। तो ये -24 से 3 पर कितना हो जाएगा? 3 संख्याएं थी तो 8, 8 कम हो गया। तो पहले 79 था, यहाँ पर 8 कम हो गया, तो यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा? 71। 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना निकलेगा? 71। अब की बार कह रहा है 7वीं 8वीं 9वीं संख्याओं की बात अगली है, 7वीं संख्या की, 8वीं संख्या की और 9वीं संख्या की। ये कह रहा है कि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है। तो 7वीं अगर x है तो 8वीं कितनी होगी? x+5, क्योंकि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है। 9वीं से ये 1 ज़्यादा है, तो 9वीं मान लो कितनी होगी? x+4। इस बात को समझ पा रहे होगे कि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा दिख भी रहा है कि 7वीं संख्या से ही 5 ज़्यादा है, और 9वीं से 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा दिख भी रही होगी आपको। तो इनका औसत हमने निकाला, इनका औसत कितना था जी? 71। ठीक, तो अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो ऐसे देखूंगा, एक एक्स कुल मिला के कितना एक्स हो गया हमारे पास? 3x, और 5 4 ये बना 9। एवरेज कितना था? 71। कितने पर एवरेज था ये 71? ये 3 पर था। तो 3 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस ये 3 बचा हमारे पास, और ये 71 इंटू 3, 3 से 3 खत्म। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 3 उधर जाएगा, ये 68 बचेगा। एक्स की वैल्यू 68 आ गई। आपसे 9वीं संख्या पूछ रहा है, तो 68 में जब 4 जोड़ोगे तो 68 और 4 कितना बना? 72। तो 72 जो आंसर है वो 9वीं संख्या हमारी कितनी होगी? 72 होगी।
ठीक है, यहाँ पर ये दिख नहीं पा रहा है वीडियो में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 9वीं संख्या जो होगी वो 72 होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे सवालों के साथ। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।